गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन भी हम सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन 25th क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। सबसे पहले हम लिख देंगे यार पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो लिख देंगे, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसके जीरोस फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे देखो कोई नंबर नहीं, यानी उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है वो है 143। हमें 143 के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 143 आए और प्लस करने पे आए 24। अब देखो 143 को अगर हम देखें तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। फिर अगर बात करें 3 से तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि तीनों डिजिट्स का टोटल अगर हम कर रहे हैं, जैसे 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो 143 भी 3 से डिवाइड होगा नहीं। 5 की अगर बात करें तो पीछे यूनिट प्लेस पे तो 3 है, अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तभी होगा जब यूनिट प्लेस पे 5 और 0 हो। फिर चेक करेंगे 7 से, अगर 7 से भी मैं चेक कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में मतलब रिमाइंडर में मेरे को बच रहा है 3, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने के लिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए 3 डिजिट्स है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो भी ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे कौन से 1 और 3, इनको आप ऐड कर दो, क्या आया 4 इक्वल टू इवन प्लेस पे जितने भी उनको ऐड कर दो। यहाँ पे इवन प्लेस पे तो एक ही है डिजिट, वो है 4, यानी ऑड डिजिट पे जो नंबर्स थे या डिजिट्स थे उनको ऐड किया तो आंसर जो अगर इवन वाला आ गया उसके बराबर आ गया, इवन के बराबर, तो वो 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 + 3 4, यहाँ पे इवन प्लेस पे देखो क्या है 4, यानी 4 बराबर 4, यानी ये 11 से डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड करते हैं, चलो 11 1 जा 11, 3 बचा, बन गया 33, 11 3 जा 33, 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा, यानी दो फैक्टर्स हमें मिले, एक 11 और दूसरा 13, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें 143 मिलेगा और ऐड करने पे 24, ठीक है। लिखेंगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर सेम प्लस 143 भी सेम, बड़ा नंबर पहले 13x, छोटा नंबर 11x, ये साइन यहाँ आ गया माइनस का, और माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक। पहले दो दो टर्म्स में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x बचा क्या, x माइनस 13, सेम मैं यहाँ लिख दूंगा x माइनस 13। अब थर्ड टर्म अगर हम देखें तो थर्ड टर्म हमारा है -11x, जिसमें से x सिर्फ अंदर चला गया तो बचा गया -11, यानी -11 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 13। फॉर जीरोस, हमें जीरोस निकालने हैं तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस p ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x यहाँ से आ जाएगा 0 + 11 11 और x इक्वल टू 0 + 13, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 26, जो हमसे कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी देखो इसमें क्या बोल रहा है, विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, यानी फैक्टराइजेशन मेथड आपको नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग विथ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करवाते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a क्या आया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी टर्म नहीं है मतलब 1, b है -5 x के आगे वाला, और c कांस्टेंट टर्म वो है 6, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल देंगे सम ऑफ जीरो, जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a, हमेशा ये माइनस बाहर रखने का, b क्या है -5, a इज 1,
तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 5। फिर अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए, सी इज 6 अपॉन ए इज 1, आंसर आया 6। ठीक है, जब भी विदाउट फाइंडिंग जीरोस बोला हो तो दो चीजें निकाल ही लेने की, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। देखो इसकी एक फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 6, यानी 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 6 जा 12, 25 माइनस 12 13, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 13। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसमें और फिर उसका नेचर बताना है। तो पहले इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये जो 3 डिवाइड में एलसीएम हम ले लेंगे, तो 3 3 जा हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। ये मैंने क्या लिया एलसीएम, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिवाइड में 3 है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 9, देखो b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b इज माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a है मेरा 9 और c है मेरा 1। माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस बीच में 4 9 जा 36, यानी d का वैल्यू आया 0। जब d 0 आता है तब रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, बस इतना ही बताना था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो इसमें क्या बोला है कि ये जो एपी है, एक एपी दिया है कि इस एपी का कौन सा टर्म यानी एन वो 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से। ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से। सबसे पहले हम क्या करते हैं 54th टर्म निकाल देते हैं, A54। तो A54 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 53D। ठीक है, A इज 3 प्लस 53, D इज देखो 15 माइनस 3, यहां मैं लिख देता हूं D इज 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो 3 प्लस 53 इंटू 12 करते हैं मल्टीप्लाई, उधर या 6 या 10 0 3 5 6 3 6, ये हो गया 636, आंसर है 639। ठीक है, अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी यहाँ पे एपी क्या है ए ऑफ एन। ठीक है, विल बी यानी इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने 54th टर्म का वैल्यू निकाल दिया है, वो क्या है 639, यानी ए ऑफ एन यहां से हो जाएगा 639 प्लस 132। हम 639 प्लस 132 ऐड कर देते हैं, 11 एक ऊपर 7 और ये 7, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये आ जाएगा 771। a की जगह 3, n हमें फाइंड करना है। ठीक है, माइनस 1 इंटू में d की जगह क्या आएगा 12 इक्वल टू
771 यानी n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3, तो n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 768, यानी n माइनस वन यहाँ से हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12 सॉरी। अब इसको 12 से अगर डिवाइड करें तो n माइनस वन इक्वल टू, देखो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 4 बचा 48 बना, तो 12 4 जा 60, 12 4 जा 48, तो n माइनस वन इक्वल टू आया 64, n यहाँ से हो जाएगा 64 प्लस वन, n इक्वल टू 65, यानी 65th टर्म जो होगा वो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार देख लेना अच्छे से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में हमको बोला है, यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ओके, ए हमें दे दिया है 5 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, यानी ए ऑफ एन हमें दे दिया 45 एंड द सम इज 400, एस हमें दे दिया 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको सम इसने दे दिया है 400, सम इक्वल टू 400। अब सम की अगर बात करें तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, n/2 a प्लस ए ऑफ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि जो डिटेल्स दी हुई है उसी में से इक्वेशन बनाने का ट्राई करने का। s की जगह है 400, n हमें पता नहीं है एज इट इज अपॉन 2, a इज 5 प्लस a ऑफ n इज 45, तो यहां से हो जाएगा 400 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय, देखो 5 प्लस 45 कितना 50 अपॉन में 2, 2 1 जा 225 जा, यानी 400 अपॉन में 25 इक्वल टू n, तो n यहां से आ जाएगा 5 5 जा 5 8 और ये 0, 5 1 जा 5 16 जा, n मिल गया हमें 16, n मिल गया। अब a ऑफ n देखो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए ऑफ एन हमें कितना दिया है 45, ए कितना है 5 प्लस n हमें अभी मिला 16 माइनस वन, डी वी नीड टू फाइंड। सबसे पहले 45, ये प्लस का 5 इस तरफ गया माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस वन इक्वल टू 15 डी हुआ, 40 इक्वल टू 15 डी, तो यहां से डी हो जाएगा 40 अपॉन 15, 5 8 जा 5 3 जा, तो डी का वैल्यू निकल करके आया 8 अपॉन 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6,5 एंड बी -4,3। यानी यहाँ पे एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे, हम सपोज कर लेते हैं लेट point P 0, y be a point on y-axis which is equidistant from A 6,5 and B -4,3। यानी ये कह रहा है कि जो PA है, PA, ठीक है, PA वो PB डिस्टेंस के बराबर है, इक्विडिस्टेंट यानी बराबर है। पॉइंट P से A तक का डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंट P से B तक का डिस्टेंस। हम सबसे पहले इनको सपोज कर लेते हैं लेट P 0, y इक्वल टू P x1, y1, A 6,5 is equal to A x2, y2 and B -4,3 is equal to B x3, y3। ठीक है, पॉइंट हमें y एक्सिस पे बोला है, इसके लिए हमने x कोऑर्डिनेट क्या ले लिया 0। जब पॉइंट मान लो x एक्सिस पे दिया हो तो y कोऑर्डिनेट 0 ले लेने का। अब PA इक्वल टू PB ये गिवन है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं भाई PA स्क्वायर इक्वल टू
पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी ए यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर x2 क्या है देखो 6 माइनस x1 क्या है 0, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है y, 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस 4 माइनस x1 is 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 is 3 माइनस y1 is y का होल स्क्वायर। देयरफॉर 6 माइनस 0 क्या होगा 6, अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 5 10 इंटू वाई 10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 माइनस 0 होगा -4, अब -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई यानी 6y प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वाई स्क्वायर सेम साइन है तो कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 36 प्लस 25 61 माइनस 10y इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25 माइनस 6y। देयरफॉर माइनस 10y प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 61 तो -4y यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू -36। देयरफॉर y इक्वल टू 36/4 माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसल आउट therefore y equal to 9 therefore p 0, 9 is the required point ठीक। moving on to next question question number 31 कह रहा है find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। सेक्शन फॉर्मूला का ये सवाल है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के दिए नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं लेट p x, y be the point which divides the join of a -1, 7 and b 4, -3 in the ratio 2:3। ठीक है, यानी यहाँ पे जो a है -1, 7 ये है x1, y1, b 4, -3 ये है b x2, y2 और c नहीं m1 रेशियो m2 है 2:3 तो m1 हो गया 1 और m2 हो गया 3। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला px, y इक्वल टू mx2 प्लस m2x1, इसको कट करते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, m1 यहां से हो जाएगा m2 देखो क्या है 3x1 -1 प्लस m1 है 2 और x2 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे m2 है 3 और y1 है 7 प्लस m1 है 2 और y2 यहाँ से है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन में 2 प्लस 3 इज 5 कॉमा 3 इंटू 7 इज 21 प्लस माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 5 -3 प्लस 8 हो जाएगा 5 अपॉन 5 और 21 माइनस 6 होगा 15 अपॉन 5 इक्वल टू ये 5 कैंसिल आउट बचा 1
और ये 5 1 जा 5 3 जा 1,3 is the required point, is the required point. ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, यानी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री से, तो यहां ले लेंगे हम पी, यहां ले लेंगे आर, ठीक है। कंडीशन दी है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25 और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड दी है और दूसरी दो साइड्स का एक रिलेशन दिया है जो कि है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम क्या करेंगे, यहां से पी आर को सब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये है 90 डिग्रीज, तो इसके सामने बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब पी आर की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ये रहा रिलेशन इक्वेशन 1 में से 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू देखो कितना है 5, तो पी क्यू की जगह लिखा 5 का स्क्वायर, क्यू आर वी डोंट नो, तो क्यू आर की जगह क्यू आर, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस पी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 2 इंटू 25 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट, हमें बचेगा क्या 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, तो यहां से हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, तो क्यू आर यहां से हो जाएगा माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 12 जा, तो क्यू आर हमको देखो मिला कितना 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की जगह लिख दिया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर जो है वो क्या है 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स मिल गई। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है साइन पी, तो साइन पी यहाँ से क्या है देखो ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है क्यू आर अपॉन में हाइपो, हाइपो है पी आर, तो क्यू आर इज 12 अपॉन हाइपोटेनियस इज 13, साइन पी का वैल्यू आया 12/13। सिमिलरली फाइंड करना है कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट है पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस वो है पी आर, तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू इज 5 पी आर इज 13, तो कॉस पी का भी वैल्यू आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला है 33 में इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, tan 45 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 पूछा है, माइनस साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ भी आ गया √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 रहेगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट, आंसर बचेगा क्या 2, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी यहाँ पे एक चिमनी है और चिमनी से इस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस दिया है हमें कितना 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम अर आइस, देखो उसकी आइस कहाँ होंगी यहाँ, तो यहाँ से
ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया है 45 डिग्रीज। हमसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी ये पूरा यहां से लेकर यहां तक की हाइट हमें बतानी है। हम इसको सबसे पहले लेबल कर देंगे, दिस इज ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब अगर यहां ध्यान दें, एक क्वाड्रिलेटरल देखो जो नीचे बन रहा है वो है ई, इसको अच्छे से नाम दे देते हैं ई, ठीक है, ई बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो इज अ रेक्टेंगल, ये वाला ई बी सी डी। अब रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कि ई बी डी सी के बराबर है और ई डी बी सी के बराबर है, यानी यहां से ई बी कितना हो जाएगा 28.5, यहाँ लिख दिया मैंने 28.5 मीटर, और बी सी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल ए बी ई में हम लगा देते हैं 1045 डिग्रीज। 1045 इक्वल टू होगा ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है ए बी, अपॉन में एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है बी ई। 1045 का वैल्यू क्या होता है 1, ए बी हमें पता नहीं, और बी ई देखो कितना है 28.5, देयरफॉर ए बी यहाँ से कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। अब अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ चिमनी की, हाइट ऑफ चिमनी देखो, हाइट ऑफ चिमनी एसी है, तो एसी हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी और ये प्लस बी सी, तो ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है 1.5, ऐड करेंगे आंसर आया 30 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यानी यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर, ठीक, ये बना दिया। अब इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर माउंटेड है, ठीक है, ये हमने बना दिया इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर, ठीक। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ हम लिखेंगे फॉर हेमिस्फीयर और इस तरफ लिखेंगे फॉर सिलेंडर, ठीक है। डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का, यानी रेडियस निकालना पड़ेगा विच इज डी बाय 2, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमें दे दी है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की। अब जो रेडियस यानी ये हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। हमसे कहा फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी आपको टी ए से निकालना है। देखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखो 2πr/h प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², कॉमन क्या निकलेगा 2πr, बचेगा आपके पास h प्लस r, ठीक है। अब 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 6 प्लस रेडियस अगेन इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 7 कट, हमारे पास बचेगा 2 इंटू 22 इंटू में 13, यानी 44 इंटू 13 करेंगे, 44 इंटू 13 देखो यहाँ कर रहा हूँ, 1 कैरी, ये 1 13 4 4 2 7 5, तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 36th क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक यानी हेमिस्फीयर है ऐसे,
ठीक है, इस पे कोन स्टैंड कर रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, विथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ये जो है वो हमको दे दिया 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे दो शेप्स हैं, हम लिख देते हैं फॉर हेमिस्फीयर पहले और इस तरफ फॉर कोन। रेडियस दोनों का सेम है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला है एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की जगह आपको पाई ही रखना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 2/3 सेम, पाई भी सेम क्योंकि पाई को हमें पाई रखना है, आर की जगह 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई सेम, आर की जगह 1, एच की जगह भी 1, तो 2/3 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, ये 3 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई, दिस मीन्स 3 पाई बाय 3, 3 कैंसल आउट, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है और हमको बोला है वॉल्यूम जो भी आपका सॉलिड का है उसको पाई के टर्म्स में ही लिखना है, ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकला, ठीक। क्वेश्चन 37 में बोला है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस मीन एक्स बार हमें दे दिया है 25.857, सिग्मा एफ आई डी आई दिया है हमें 120 और सिग्मा एफ आई हमें दे दिया है 140, फाइंड करना है हमें अज्यूम मीन, ठीक है। तो मीन एक्स बार इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। मीन हमें दिया है कितना 25.857 इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज 120 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 140, 0 से 0 कैंसल आउट, 25.857 इक्वल टू ए प्लस 12 अपॉन 14। अब देखो मैं यही कटिंग करवा रहा हूँ, 2 6 जा 2 7 जा, तो व्हाट आई विल गेट इज 6 अपॉन 7। अब यहाँ डिवाइड करते हैं 6 अपॉन 7, यानी 6 अंदर जाएगा 7 बाहर, 6 7 से छोटा है तो मैंने ले लिया 0 पॉइंट और यहाँ लगा लिया 0, 7 8 जा 56, 4 बचा 0 हम पीछे ले सकते हैं, 7 5 जा 35, हमें बचा 5, ठीक है। मैं इस तरफ थोड़ा लिख देता हूँ 67 0.85, ये आ गया 56, 40 माइनस 35 किया 5, फिर अगेन 0 लिया, 7 7 जा 49, देखो अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेना सही रहेगा, तो इससे बन जाएगा 25.857 इक्वल टू ए प्लस 0.857। हम क्या करेंगे 25.857 प्लस का 0.857 इस तरफ आएगा तो माइनस 0.857 इक्वल टू ए इक्वल टू आंसर विल बी 25, ठीक।